नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इकोल पुणे टी20 कप का जो मैच खेला जाएगा आरसीयू और आईपीएस के बीच में, उसके बारे में वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे फटाफट एक नए ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो के पिन कमेंट में माई11 प्लेयर्स जो ऐप है उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से क्लिक करके आपको डाउनलोड करें। PP11 है हमारा रेफर कोड, उसे डालकर आपको साइन अप करें और खेलते रहें। क्योंकि यहाँ पर आपको दो फैसिलिटीज़ जो मुझे नोटिस में आया है, जिनमें से सबसे पहला है लो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा लो होता है। आप आसानी से यहाँ पर खुद से भी टीम बनाकर इजीली स्मॉल लीग ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा वो है कंफर्म जेल लीग, यानी कि लोग पूरा हो या ना हो इनके जेल कंफर्मली होता है। और ये तो काफ़ी जगह पर ही होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ का प्राइस स्ट्रक्चर में भी कोई भी बदलावट नहीं आता, चाहे वो लोग पूरा हो या ना हो। ये दो चीज़ मुझे पॉजिटिव्स लगा, आपको भी शायद अच्छा लगेगा। तो वीडियो के पिन कमेंट में इस दी लिंक को क्लिक करके आपको डाउनलोड करें, PP11 रेफर कोड डालकर आपको साइन अप करें, उससे आपको बोनस वगैरह मिलेगा। इसका फाइनल टीम आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है इस गेम को खेलते वक्त कि यहाँ पर वित्तीय जोखिम शामिल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये गेम खेलना है। मैच के बारे में बात करेंगे, सिंधे हाई स्कूल ग्राउंड पुणे के मैदान पे मैच खेला जाएगा, जहाँ पिच बैटिंग के लिए जनरली बहुत ही अच्छा होता है और पेस स्पिन दोनों को ही मदद मिलता है यहाँ पर। हालांकि स्पिनर्स थोड़ा सा आगे रहेंगे, 171 के एवरेज स्कोर है। प्रोबेबल प्लेइंग 11 आरसीयू टीम तरफ से साहिल कड के साथ साथ ओपनिंग करेंगे अनोश भोसले। तो आरसीयू टीम तरफ से प्रोबेबल प्लेइंग 11 रुद्राज घोसले, उनके साथ साथ अनोस भोसले, ये दोनों ओपनिंग किए थे लास्ट मैच में। उनके बाद अथर दाटर, सुजीत उबाले, सुहेश श्रीखंडे, उनके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत है कुंस रक्षित या फिर कुंस दीक्षित, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई भी गलती आए तो, या फिर स्पेलिंग में शायद मुझे लगता है इधर उधर हो गया। जी हाँ, कुंस दीक्षित, उनके बाद सौरभ डोडाके, सौर्य पांचाल, शिवम माने, आदिनाथ गायकवाड और शुभम शिंदे मौजूद है। इस टीम के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो शुभम शिंदे के साथ साथ मौजूद है शिवम माने, और उनके साथ साथ जो है रुद्राज घोसले। और स्पिनर्स के रूप में इस टीम में शामिल है आदिनाथ गायकवाड, उनके साथ साथ जो है यहाँ पर सौरभ डोडाके, सुजीत उबाले और अनोश भोसले, ये सारे स्पिनर्स के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट एपीएस टीम तरफ से देखेंगे तो यश जगदाले के साथ साथ सागर पवार लास्ट मैच में ओपनिंग किए थे। उसके बाद रोहित करंजकर, ऋषिकेश सोनावने, अशकन काजी, अमित राठौड़, साहिल अभंग, उनके बाद सरिश देसाई, दीपक नटराज डांगी, सोहम सरवाड़े और ईजान शायद पेस बॉलिंग ऑप्शन है। उनके डेथ बॉलिंग ऑप्शन भी, सोहम सरवाड़े पेस बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन डेथ में लास्ट मैच में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ था। इनके साथ साथ साहिल अभंग और अमित राठौड़, ये सारे पेसर्स हैं। स्पिनर्स ग्रुप पे अशकन काजी मौजूद है, इनके साथ साथ सरिश देसाई लास्ट मैच में डेथ में गेंदबाजी किए थे, और दीपक नटराज डांगी भी है जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में। तो इनकी टीम के 4 पेस बॉलिंग ऑप्शंस है, 3 स्पिनर्स हैं। और इनकी टीम तरफ से ऑप्शंस में 3 पेसर्स हैं और 4 स्पिनर्स हैं। सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, उनके साथ साथ रोल भी इंपॉर्टेंट है। यश जगदाले और आर सोनावने, ये दोनों ऑप्शन से जो एपीएस टीम तरफ से खेलते हैं। सबसे पहले जिनका नाम आएगा वो है यश जगदाले। यश जगदाले, आप पॉइंट्स देख सकते हैं कितने सारे पॉइंट्स इन्होंने प्रोवाइड किए, क्योंकि वो 72 ओपनर के रूप में खेलते हैं। पहला मैच इकलौता मैच था जहाँ पर उन्होंने 10 पे बैटिंग की थे, बनाए थे कितने 2। उसके बाद हर मैचेस में ओपनिंग करने लगे, ठीक ठाक रन्स बना रहे, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा। 89 उसके बाद 4 इनिंग्स में 72 ओपनर के रूप में इन्होंने बनाए। तो अब जरूर इनको चाहे तो अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन होंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि इनके साथ रिस्क ये भी है कि एक मैच में 10 पे बैटिंग किए थे, फिर से 10 पे ना आ जाए। ऋषिकेश सोनाव ने अभी तक 2 मैचेस में बैटिंग की 4 पे, जिनमें से पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 21 रन बनाए। बॉलिंग के बारे में बात कीजिए तो पहले मैच में इन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी डाले थे विकेट लेस, दूसरे मैच में हालांकि एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं डाले। अभी आरसीयू टीम तरफ से ऑप्शन से इस शिरकांडे का जनरली जो बैटिंग ऑर्डर रहता है 5-6 पे। अभी तक टोटल 5 मैचेस जहाँ पर इन्होंने बैटिंग किए हैं, वहाँ पर इन्होंने ठीक ठाक पोजीशन के 34 रन इन्होंने बनाए। तो यहाँ से मैं एक ही टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स यश जगदाली को ट्राई करके आगे बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ूंगा। बैटिंग सेक्शन में ऑप्शंस कौन कौन से, एस पावर का नाम शामिल है एपीएस टीम तरफ से, आर करंजकर, एच सांगवी, ये तीन ऑप्शन से जो एपीएस टीम तरफ से खेलते हैं। सबसे पहले जिनका नाम आएगा वो है एस पावर, जो बतौर ओपनर के रूप में खेलते हैं और इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। जी हाँ, और टोटल जो है इन्होंने 213 रन अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में बनाए हैं बतौर ओपनर के रूप में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल लीग के लिए मास्टर ऑप्शन ये हो जाएंगे। एक ही मैच में, पहला मैच था जहाँ पर इन्होंने, तीसरा मैच था इनफैक्ट, जहाँ पर इन्होंने 1 विकेट निकाले थे 3 ओवर गेंदबाजी करते हुए। लेकिन केवल बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको कप्तान वाइस वन अपने टीम के बना सकते हैं। उनके साथ साथ है रोहित करंजकर, जनरली फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं। और अभी तक के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो टोटल इन्होंने रन बनाए 110 इस पूरे टूर्नामेंट में 3 पे बैटिंग की। तो ये भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स है, चाहे तो जरूर
ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एच सांगबी के बारे में बात करेंगे, ये 4 पे बैटिंग करते हैं। 3 इनिंग्स में इन्होंने खेले थे, 86 रन बनाए थे 3 इनिंग्स मिलाकर 4 पे बैटिंग करते हुए, एक मैच में जिनमें से गेंदबाजी भी करते हुए 1 विकेट निकाले थे, बाकी अदरवाइज मैचेस में नहीं खेले। तो यहाँ से मैं एक ऑप्शन को तो श्योर शॉट ट्राई करूँ एस पावर, बाकी आर करंजकर भी हमारे निगरानी में रहेंगे, वो भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिलहाल आरसीयू टीम तरफ से देख लेते हैं। आरसीयू टीम तरफ से ऑप्शन से पी भट्टी का, इनके साथ साथ ऑप्शन है यहाँ पर एस संकलेच, ए भोसले, ये 3 ऑप्शन है। सबसे पहले जिनका नाम आएगा वो है पी भट्टी। पी भट्टी के अगर प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो ये 2 मैच में अभी तक खेले टॉप ऑर्डर प्लेस के रूप में। पहले मैच में ओपनिंग किए थे जहाँ पर उन्होंने 52 रन बनाए थे, और दूसरे मैच में 3 पे बैटिंग किए थे जहाँ पर 34 रन बनाए। ये 2 मैच में 86 रन से। बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, पहले मैच में 2 ओवर गेंदबाजी डाले थे, 1 विकेट्स निकाले थे, दूसरे मैच में हालांकि वो नहीं किए। एस संकलेचा अभी तक 2 मैच में बैटिंग की, जहाँ पर पहले मैच में ओपनिंग मतलब 11 रन बनाए 2 इनिंग्स मिलाकर। उनके साथ साथ इन 2 मैच में बॉलिंग की, जो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहाँ पर इन्होंने 4 विकेट्स निकाले, अलग बात है। तो अगर ये खेलते भी हैं एज ए बॉलर ही इनको ट्राई करना पड़ेगा आपको टीम में। ए भोसले का नाम शामिल है। इनके अगर वर्षन के बारे में बात करेंगे तो आप चाहे तो इनको ज़रूर अपने टीम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन से इनका बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। जैसे कि पहले 3 मैचेस में ये बैटिंग किए थे 6 पे, जहाँ पर इन्होंने 46 रन बनाए, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने 46 रन बनाए थे। उसके बाद ये बैटिंग किए एक मैच में मतलब 6-7 पर बैटिंग की, इनफैक्ट आप उसके नेक्स्ट एक मैच और ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर 7 पे बैटिंग किए थे। वहाँ पर इनके अगर पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर 4 इनिंग्स मिलाकर 72 रन बनाए थे, 6-7 पर बैटिंग करते, ठीक है। उसके बाद से ये लास्ट 2 मैच से ओपनिंग करने लगे, जहाँ पर इनका परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा सुधार आया। 2 मैचेस में ही 72 रन थोड़े 2 इनिंग्स में ही बना पाए ओपनर के रूप में खेलते हुए, 18 के एवरेज से सीधे 36 के एवरेज से। बॉलिंग 2 मैच में 4 ओवर 3 ओवर और 4 ओवर डाले, विकेट लेस गए, लेकिन फिर भी ओपनिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको सजेस्ट भी करूँ अपनी टीम में अगर देखा जाए तो। इनके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात है, पी भट्टी अगर खेलेंगे तो ये आपके लिए मस्ट पिक ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि 2 मैचेस में जो इम्पैक्ट इन्होंने डाले हैं वो बहुत ज़्यादा है। बाकी नीचे कुंस दीक्षित का ऑप्शन है जो आरसीयू टीम तरफ से खेलते, ए डटर, एस उबाले, ये सारे ऑप्शन जो आरसीयू टीम तरफ से खेलते हैं। सबसे पहले जिनका नाम आएगा कुंस दीक्षित, ये बैटिंग पहले 2 मैचेस में 3-4 पे किए थे, जहां पर 31 रन बनाए थे पहले 2 मैचेस की मैं बात करूँ। उसके बाद ये बैटिंग करे कहाँ पर 6 से लेकर 8 के बीच में, जहां पर अभी तक 31 रन बनाए हैं 3 इनिंग्स मिलाकर, तो उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं है इनका। ए डाटर के बारे में बात करेंगे, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप चाहे तो ज़रूर इनको एज एन ऑप्शन कंसिडरेशन में रख सकते हैं। बहुत कुछ खास नहीं, 3 रन केवल बनाए 5 पे 7 पे, और लास्ट मैच में 3 पे बैटिंग किए थे। इस उबाले जिनकी मैं बात कर रहा था, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला पॉइंट है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस जो खेले हैं ऐसा भी नहीं है, और मतलब ये आपके लिए मतलब ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जो ऑलराउंडर की कमी पूरा कर देगा, क्योंकि पहले मैच में 3 पे बैटिंग किए थे जहां पर 10 बनाए थे। उसके बाद 2 मैचेस में ये 4 पे बैटिंग की, और 2 इनिंग्स मिलाकर इन्होंने बनाए 46 रन। बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो 3 मैचेस मिलाकर 1 विकेट्स भी इनके खाते में, तो डेफिनेटली मेनली एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन के रूप में मैं इनको ट्राई करना चाहूँगा। और बाकी ऑप्शन के रूप में देखेंगे तो बहुत कुछ खास नहीं है, तो सीधे मूव करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। अश्कन काजी, अमित राठौड़, एस देसाई, सरेश देसाई, तीनों एपीएस टीम तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन होंगे, तो इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जिनका नाम आएगा वो है अश्कन काजी, जो मेनली एज ए बॉलर के रूप में भी अच्छे खासे प्रदर्शन करते हैं, साथ साथ बैटर्स के रूप में भी अच्छे खासे प्रदर्शन करते हैं। 3 मैचेस में 5 से लेकर 7 तक इनका बैटिंग ऑर्डर रहा, 3 इनिंग्स मिलाकर इन्होंने 77 रन बनाए। कहाँ पर बैटिंग ऑर्डर होता है 5 से लेकर 7 तक, और उनके साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं। अश्कन काजी एज ए बॉलर इस पूरे टूर्नामेंट में 7 विकेट्स निकाले, तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छा ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन भी हो जाते हैं। अमित राठौड़ के बारे में बात करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। 6 पे इनका जनरली बैटिंग ऑर्डर होता है, और टोटल अगर देखेंगे तो उन्होंने 112 रन अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में मिलाकर बनाए। कहाँ पर बैटिंग करते हुए 6 पे, साथ ही साथ ये करते हैं बॉलिंग। अमित राठौड़ एज अ बॉलर अभी तक टोटल 4 विकेट्स निकाले, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छे ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन हो जाते हैं। सरीश देसाई के बारे में बात करेंगे तो 3 मैचेस में 5 विकेट्स इनके खाते में है, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित होंगे ये भी। और बैटिंग में हालांकि एक ही मैच में 9 पे बैटिंग किए थे जहाँ पर 21 रन बनाए थे, तो मैं इनको स्पेशली सजेस्ट करूँगा एज अ बॉलर, नॉट एज एन ऑलराउंडर। तो ये तीनों ऑप्शंस को हो गए। बीच में 2 ऑप्शन है, एस डोडा के और ए गायकवाड़, ये भी दोनों ऑप्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण आरसीयू टीम तरफ से। सबसे पहले जिनका नाम आएगा सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ए गायकवाड़ की अगर प्रदर्शन के बारे में बात किया जाए तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन के रूप में आपको इनको ट्राई करना पड़ेगा। इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक ये 5 विकेट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। बैटिंग ऑर्डर 8 या 8 से नीचे का होता है, जहां पर इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो 78 रन इन्होंने बनाए हैं 8 से लेकर 10 तक बैटिंग करते हुए। इस डोडा के बारे में बात करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं एज ए बॉलिंग ऑप्शन के रूप में आपको इनको ट्राई करना पड़ेगा। 4 मैचेस में 6 विकेट्स है। बैटिंग के बारे में बात की जाए तो 21 रन इन्होंने निकाले, तो ये
जो ऑप्शंस हमने डिस्कशन किए सारे ऑप्शंस को ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन एपीएस टीम तरफ से 2 ऑलराउंडर है परफेक्ट, और आरसीयू टीम तरफ से दोनों के दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर है। बाकी नीचे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस और भी देखेंगे। एस कड है, आर घोसले है, एस जीवाने, तीनों जो है आरसीयू टीम तरफ से। एस अभंग ये खेलते हैं एपीएस टीम तरफ से। तो यहाँ पर आरसीयू टीम तरफ से देख लेते हैं। साहिल कड अगर खेलेंगे बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। दोनों मैचेस में ओपनिंग किए थे जहाँ पर इन्होंने 20 रन बनाए। 2 मैचेस में इन्होंने बैटिंग की 4 पे, जहाँ पर 22 यानी कि कुल मिलाकर 42 रन इनके खाते में। बैटिंग में 4 मैचेस में 3 विकेट्स इनके खाते में। तो अगर खेलते हैं अच्छे ऑप्शन रहेंगे। इनके साथ साथ आर घोसले का भी ऑप्शन है, आप चाहते हैं इनको भी एज एन ऑप्शन कंसिडरेशन में रख सकते हैं। और इनके अगर पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो ये 3, 4, ओपनिंग 6 अलग अलग पोजीशन पे बैटिंग कर चुके हैं। टोटल 6 मैचेस में अभी तक इनको बैटिंग मिला है, और टोटल अगर देखेंगे तो 65 रन उन्होंने बैटिंग से बनाए। और बॉलिंग के बारे में बात किया जाए, टोटल 4 मैचेस में 1 विकेट उन्होंने निकाले हैं। इस जीवाने के बारे में बात करेंगे तो आप चाहते हैं इनको भी एज एन ऑप्शन कंसिडरेशन में रख सकते हैं। हालांकि इनका प्रदर्शन बहुत कुछ खास नहीं है। एक ही मैच में जो 4 रन उन्होंने बनाए थे, बहुत कुछ खास इनका प्रदर्शन नहीं है। आप इनको 2 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले थे, और बैटिंग में 24 रन बनाए 3 इनिंग्स मिलाकर। बाकी है एस अभंग जो खेलते हैं आरसीयू टीम तरफ से। डी पतनगर एक ऑप्शन है। हालांकि अगर ये खेलते हैं, एक ही मैच में ओपनर के रूप में खेले थे, 25 रन बनाए थे। और रिसेंट जो पुणे T20 ओलंपिया ट्रॉफी हुआ था वहाँ पर इन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए थे। तो अगर ये खेलते हैं आप जरूर इनको ट्राई कर सकते हैं। दूसरी तरफ साहिल अभंग 3 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर 3 विकेट्स इनके खाते में है। अदरवाइज बहुत कुछ खास इनका प्रदर्शन नहीं है। बैटिंग में भी 3 इनिंग्स मिलाकर केवल 24 ही रन बना पाए हैं। तो यहाँ पर मैं किसी को फिलहाल के लिए ट्राई नहीं करूँ। आर घोसले एक ऑप्शन है जिनको मैं थोड़ा निगरानी में रख रहा हूँ। बाकी और कोई खास उतना ऑप्शन है नहीं। इस पंजल को भी आप इजीली क्वेश्चन से बाहर रख सकते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। बॉलिंग सेक्शन में अगर ऑप्शंस देखेंगे, एस शिंदे है, ये है आरसीयू टीम तरफ से। एस दभाड़े ये उसी टीम तरफ से ही खेलते हैं। डी नटराज डांगी, जे जोफ और एस सरवाड़े, ये तीनों हैं एपीएस टीम तरफ से। तो एपीएस टीम तरफ से सबसे पहला जो नाम आएगा डी नटराज डंगी, आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो डंगी का अभी तक 4 मैचेस में कितना विकेट है, 5 विकेट्स है। तो आप ज़रूर इनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। और डी डंगी एक ही मैच में 6 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर उन्होंने 24 रन बनाए थे। अदरवाइज बैटिंग में भी इनका ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इस सरवाडे आप चाहे तो डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं। अभी तक के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो इस सरवाडे का अभी तक का जो प्रदर्शन है, 4 मैचेस में 2 ही विकेट्स इन्होंने निकाल पाए हैं। तो बहुत कुछ उस सिनेरियो में देखेंगे तो बहुत कुछ खास पोजीशन है नहीं, ऑप्शन है नहीं। आरसीयू टीम तरफ से ऑप्शन है एस सिंधे का, आप चाहे तो ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं। अभी तक के पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो सिंधे का अभी तक जो रोल रहा है मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन के रूप पे। हालांकि इन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए हैं, ऐसा नहीं कि 4 मैचेस में 4-5 विकेट्स इनके खाते में, लेकिन उतना ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दिया नहीं जाता इनको, ये मुझे समझ में नहीं आता है। बाकी इस दवाड़े भी इसी टीम तरफ से एक ऑप्शन से, आप चाहे तो ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं। प्रदर्शन क्या है, 3 मैचेस में 2 विकेट्स का इनका जो है अभी तक का लेखा चुका है। तो डी नटराजन डंकी को हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। इस शिंदे भी हमारे निगरानी में रहेंगे। बाकी नीचे की तरफ ऑप्शंस देखेंगे तो आई शाहिद का ऑप्शन है जो एपीएस टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन ऐसा ये डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट 2 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले, तो आप चाहते हैं इनको भी एज एन ऑप्शन कंसिडरेशन में रख सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ खास नहीं है, इस माने का उतना कुछ खास रोल नहीं रहा। तो फिलहाल मैं एक बार प्रीव्यू देख लेता हूँ, क्योंकि 6 प्लेयर्स हमने एपीएस टीम तरफ से ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, उनमें से यश जगदाले का एक ऑप्शन हमने ट्राई किया। यश जगदाले क्या करते हैं, ओपनर के रूप में लास्ट 3-4 मैचेस से खेल रहे। ठीक है, इस परवार को हमने ट्राई किया, जो ओपनर पवर को हमने ट्राई किया जो ओपनर के रूप में खेलते हैं, मतलब दोनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स। ठीक है, उनके साथ साथ अशकन काजी नेक्स्ट जो प्लेयर है जिनको हमने ट्राई किया, अशकन काजी जिन्हें 5 पे बैटिंग करते हैं। और अमित राठौड़ को हमने ट्राई किया। अमित राठौड़ की अगर बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो ये 6 पे बैटिंग करते हैं, मतलब 2 ओपनर के बाद सीधे जो है 5-6 पर बैटिंग करने वाले प्लेयर। इनके साथ साथ इस देसाई को भी हमने ट्राई किया। इस देसाई आप चाहे तो ज़रूर इनको एज एन ऑप्शन कंसिडर में रख सकते हैं, क्योंकि ये मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन के रूप में हमने ट्राई किया, जो 4 ओवर बॉलिंग डालेंगे। ठीक है, डी नटराजन डंगी को हमने ट्राई किया। डी नटराजन डंगी फिर से एक ऑप्शन वही जो बॉलिंग ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 4 ओवर इनके दोनों के हो गए। अशकन काजी जनरली ये भी ऑन एन एवरेज 3 ओवर बॉलिंग डालते हैं, लेकिन अमित राठौड़ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हर मैचेस में 3 ओवर डालेंगे, ये 2 से लेकर 3 ओवर ऑन एन एवरेज। तो अगर चाहे तो इस टीम की तरफ से और एक बैटिंग ऑप्शन है रोहित करंज का, जो फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आरसीयू टीम तरफ से कौन कौन से ऑप्शन ट्राई किए ये भी एक बार देख लेते हैं। ए भोसले को हमने ट्राई किया। भोसले का क्या रोल रहता है मेनली एज ए टॉप ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में, ये मेनली एज ए टॉप ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में खेलते हैं और लास्ट 2 मैचेस से मतलब खेल रहे हैं, इनफैक्ट ओपनिंग किए। तो आप चाहे तो ज़रूर इनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं।
इस उबाले, ये भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, 4 पे ये बैटिंग करते हैं। एक गायकवाड के बारे में बात करेंगे तो ये मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शंस के रूप में ऑन एन एवरेज 3 ओवर करके बॉलिंग डालते हैं। इस डोडा के बारे में बात करेंगे तो आप चाहते हैं उनको भी एज एन ऑप्शन कंसिडरेशन में रख सकते हैं। और डोडा के का अभी तक का जो पोजीशन रहा है मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शंस, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन 3-4 ओवर ये ऑन एन एवरेज डालते हैं, 3 ओवर। इनके साथ साथ उबाले भी बॉलिंग डालते हैं, 3 ओवर इनके भी ऑन एन एवरेज पकड़ सकते हैं। तो इनके साथ साथ अगर साहिल कट जैसे प्लेयर खेलते हैं जो ऑलराउंडर ऑप्शंस होंगे तो ये टीम पूरा हो जाएगा। अगर उनके एब्सेंस में मैं यहाँ पर रुद्राज घोसले को भी ट्राई कर सकता हूँ जो 2-3 ओवर डालते हैं, या फिर क्यों कोई प्योर बॉलिंग ऑप्शंस के रूप में अगर किसी को ट्राई करना है उसको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बॉलिंग से ज़्यादा मैं इनकी टीम तरफ से बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में ट्राई करना चाहता था। साहिल कट अगर खेलेंगे तो वो ऑप्शंस पूरा हो जाएगा, लेकिन उनके एब्सेंस में फिलहाल के लिए मैं रुद्राज घोसले को ही यहाँ से ट्राई करूँगा इस शिंदे की जगह पर। इस शिंदे के हालांकि एक ऑप्शन है, अच्छे ऑप्शन, लेकिन रुद्राज घोसले को ही फिलहाल ट्राई कर रहा हूँ। अगर इनको ट्राई नहीं करेंगे तो मैं सीधे 7-4 कॉम्बिनेशन पे जाऊँगा और एपीएस टीम तरफ से रोहित करंजकर को ट्राई करूँगा। कप्तान ऑफ वाइस मेन चॉइसेस अभी तक सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अश्विन काजी लेके बैठे, 68.09% लोगों ने ट्राई करके रखे। अमित राठौड़ का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हाई है एज अ वाइस कप्तान। तो अगर आप भी चाहें अश्विन काजी को एज अ कप्तान और अमित राठौड़ को एज अ वाइस में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर किसी ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो इस उबाले आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, जिनको मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ। या फिर बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस पावर। तो फिलहाल के लिए टीम है, आपको हमारे बनाए फाइनल टीम सुध कप्तान ऑफ में मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, लिंक इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। फाइनल टीम वहीं पर मिल जाएगा। माई 11 प्लेस आपको डाउनलोड करें, वीडियो के पिन कमेंट में आपका लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आपको डाउनलोड करें। PP11 रेफर कोड है, उसे डालकर आपको साइन अप करें और खेलते रहे। उसका भी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस अगर यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी के पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलता है वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।